गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। आज हम लोग देखते हैं वैदिक धर्म के बारे में। मनुस्मृति में कहा गया है, वेदोद खलो धर्म मूलम, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आदि संपूर्ण वेद धर्म के मूल हैं। जो वैदिक धर्म है यानी वेदों पर आधारित जो धर्म है, यानी जिनकी जो वैसा धर्म जिसका आधार वेद है, वैदिक धर्म कहलाता है। साथ ही मनुस्मृति में यह भी कहा गया है, धर्म जिज्ञास मानानाम प्रमाणम प्रामाणम श्रुति, मतलब जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए परम प्रमाण वेद ही है। जो भी धर्म से संबंधित ज्ञान लेना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें वेद को पढ़ना ही होगा। वेद ही सबसे बड़ा प्रमाण है। पुराने ज़माने में जब हजारों वर्ष पहले जब वैदिक धर्म रहा है, तो ये वेदों का ज्ञान ही अगर कंठस्थ किसी ने कर लिया, वेद का ज्ञान ही, तो वो ज्ञानी माना जाता था। तो चारों वेद थे, चारों वेद को ज्ञान प्राप्त कर लेने से वो ज्ञानी माना गया। तो मूल रूप से देखा जाए तो वैदिक धर्म वेदों पर आधारित था। वैदिक धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है और वेद भारतीय धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। निश्चित रूप से है, दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई है तो वो ऋग्वेद है। सबसे पहले पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ऋग्वेद की ही रचना हुई। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद ही है और वैदिक धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। वैदिक काल, जो वैदिक धर्म या वैदिक काल जो माना गया है, वो दो भागों में बांटा गया। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो पहला है ऋग्वैदिक धर्म। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच ऋग्वेद की रचना हुई, अतः इस काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की प्रधानता थी और इसमें से अधिकांश देवता जो थे प्राकृतिक तत्व के प्रतीक थे, यानी प्रकृति में जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसके प्रतीक देवता थे और उनकी पूजा होती थी। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला था पृथ्वीवासी देवता, जिसके अंतर्गत आए पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति। फिर आए अंतरिक्षवासी देवता, इसमें इंद्र, वायु, मरुत, रुद्र और पुषण। आकाशवासी देवता, वरुण, मित्र एवं सूर्य आदि देवताओं को आकाशवासी देवता माना गया। तो ये सभी जो देवता थे, सभी जो है प्रकृति से संबंधित थे। जिसमें जैसे पृथ्वी धरती है, अग्नि है, सोम चंद्रमा है, बृहस्पति है, इंद्र वर्षा के लिए, वायु हवा के लिए, मरुत तूफान के लिए, रुद्र संहार के लिए। आकाशवासी देवता में वरुण नैतिकता का प्रतीक भी माने जाते थे और समुद्र के प्रतिनिधि भी माने जाते थे। सूर्य रोशनी देते थे। तो इस तरह से सभी देवताओं को प्राकृतिक तत्व से ही संबंधित देवता थे और इनकी ही पूजा होती थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार और अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि इंद्र सर्व प्रमुख देवता थे। निश्चित रूप से हमारे धर्म ग्रंथों में इंद्र को देवताओं का राजा माना गया। इसका मतलब यही है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख भी इंद्र का ही मिला है। इंद्र वर्षा का, मरुत तूफान का एवं वरुण को शक्ति एवं नैतिकता का देवता माना गया है। वरुण समुद्र का प्रतिनिधि था, अतः उसे ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। वरुण नैतिकता का देवता तो थे ही, साथ में समुद्र के प्रतिनिधि भी थे, इसलिए उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त एवं 10,500 मंत्र हैं, जो 10 मंडलों में विभाजित हैं। 10 मंडलों में विभाजित होकर लगभग 10,500 मंत्र हैं और 1028 सूक्त माने उसमें हैं। इसमें मंत्रों का एक बड़ा भाग देवताओं की स्तुति में भी है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद का ही अंतर्गत आता है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही दिया गया है।
ऋग्वेदीन कालीन जो समाज रहा है उसमें धार्मिक जीवन उच्च कोटि का था। यज्ञ एवं पशु बलि की प्रथा थी। स्त्री एवं पुरुष बिना पुरोहित के स्वयं भी अनुष्ठान कर सकते थे। आज भी कई घरों में अगर अनुष्ठान वगैरह है तो लोग अपने से अनुष्ठान कर लेते हैं। स्त्री पुरुष अपने से अपने घरों में अनुष्ठान कर लेते थे, किसी पुरोहित की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो उस समय धार्मिक जीवन बहुत उच्च कोटि का था। स्त्री पुरुष अपने बिना किसी पुरोहित के भी अपने घरों में अनुष्ठान वगैरह कर लेते थे। पशु बलि की प्रथा उस समय चल रही थी, यज्ञ वगैरह की प्रथा चल रही थी। तो उस समय आर्यों का ऋग्वेद जो था आर्यों के बारे में बताया गया है, आर्यों का धार्मिक जीवन के बारे में बताया गया। तो उस समय उच्च कोटि का रहा। अब आते हैं उत्तर वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक काल के बारे में। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद आदि वैदिक साहित्य की रचना हुई। अतः इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के बाद का जो समय है उससे उत्तर वैदिक काल माना गया। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई और साथ में और भी कई वैदिक साहित्यों की रचना हुई। ऋग्वेद के बाद में यानी उत्तर ऋग्वेदिक काल में प्राकृतिक देवताओं के स्थान पर अब त्रिदेवों ने स्थान ले लिया। जैसे ऋग्वेद में अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि उसमें प्राकृतिक तत्वों से संबंधित देवताओं को ही माना जाता था। पृथ्वीवासी देवता, अंतरिक्षवासी देवता, आकाशवासी देवता। अब उनके जगह पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने स्थान ले लिया। ऋग्वेदिक कालीन में पशुओं के देवता रुद्र एक प्रमुख देवता माने गए। ऋग्वेदिक कालीन गौरक्षक देवता पुषण अब शूद्रों के देवता बन गए। यानी जो पशुओं के गौरक्षक देवता जो थे वो अब पुषण बन गए, जो शूद्रों के देवता बन गए। ये उत्तर ऋग्वेदीन काल में यानी ऋग्वेद के बाद के समय की बात है। ऋग्वेदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में यज्ञ एवं कर्म कांडों में जटिलता आ गई। जैसे ऋग्वेदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड जो थे उसमें जटिलता नहीं थी, सामान्य प्रक्रिया थी, घर पे भी कर सकते थे, बिना पुरोहित के कर सकते थे। लेकिन उत्तर ऋग्वेदिक काल में यानी ऋग्वेद के बाद में ये थोड़ी जटिलता आ गई। उसमें यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है। इसमें यज्ञ एवं हवन संबंधी नियम विधान है कि यज्ञ कैसे करना है, हवन कैसे करना है, उसके क्या नियम है, क्या प्रकार है, उन सभी के बारे में यजुर्वेद में दिया गया है। सामवेद में पुजारी एवं ग्रंथियों द्वारा यज्ञ एवं हवन के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में मंत्रों का संग्रह है जो हवन और यज्ञ के समय मंत्र गाए जाते हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं आयुर्वेदिक औषधियों का विवरण मिलता है। ये सभी चारों वेदों में हमें आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। अगर ये चारों वेदों को हम लोग देखें तो उस समय के आर्यों के जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। वैदिक धर्म की जानकारी के लिए हमें और भी इन तीन वेदों के अलावा कुछ और वैदिक साहित्य भी हैं, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक है, उपनिषद और वेदांग भी मिलते हैं। ये सभी ग्रंथों से भी हमें उस समय के धार्मिक जीवन, वैदिक काल के समय के धार्मिक जीवन, आर्थिक, सामाजिक जीवन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। तो आज हम लोगों ने देखा वैदिक धर्म के बारे में, उत्तर वैदिक धर्म के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।